अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ख़बर जो बहुत अरसे से इंस्टा पे और यूट्यूब पे चल रही है कि रहीम परदेसी के हवाले से बात की जाए तो रहीम परदेसी की एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, जिनमें उनकी पहली बीवी और 2 बेटे और एक प्यारी सी बेटी है। लेकिन 1 साल पहले उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने सेकंड मैरिज की है और फिर बाद में ऊपर नीचे काफ़ी वीडियोस उन्होंने दिखाई और अपनी पहली बीवी का भी फेस रिवील किया, दूसरी बीवी का भी फेस रिवील किया और बताया कि मैंने अपनी पहली बीवी के कंसेंट से दूसरी शादी की है। और उनकी दोनों बीवियां जो हैं वो बाहर से आई हुई हैं और बाहर की पढ़ी लिखी हैं और बाहर ही रहना उनका हुआ है। लेकिन रिसेंटली ये अपनी दोनों बीवियों को लेके पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। अब बात की जाए तो ये तब से ये जो खबर है चल रही है कि क्या रहीम परदेसी ने अपनी दूसरी बीवी को डाइवोर्स कर दिया है, और अगर कर दिया है तो वो कहाँ है और ये सारी हकीकत क्या है। तो बात करते हैं इस बारे में आज की वीडियो में। और मैं आपको बताती हूँ कि ये बात तब से स्टार्ट हुई जब रहीम परदेसी अपनी एक फैमिली की शादी पे गए और उन्होंने पिक्चर अपने इंस्टा पे पोस्ट की जिसमें उनकी पहली फैमिली और उनके बच्चे थे और जो कि उनकी पहली बीवी से थे। इसके अलावा उन्हें ना कोई दूसरी बीवी का कोई बेटा उन्होंने दिखाया और ना ही उन्होंने अपनी दूसरी बीवी की उसमें पिक्चर्स लगाई। तो तब से ये र्यूमर स्टार्ट हुए। उसके बाद जब देखा लोगों ने कि उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये गर्दिश करना स्टार्ट होगी कि शायद उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को डिवोर्स कर दिया है। तो इस बारे में बात करते हैं। और काफ़ी बात तब भी बढ़ी जब ये न्यू सिटी आर्केड इस्लामाबाद में इन्होंने विज़िट किया और अपनी पहली बीवी और उनके बच्चों के साथ ही विज़िट किया शॉपिंग मॉल में, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया, शॉपिंग की। तब भी इनकी दूसरी बेगम कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि अक्सर गैदरिंग्स में ये दोनों के बच्चों को साथ लेके जाते थे। और इनकी बेटी की बर्थडे हुई, उस पर भी पहली बीवी नज़र आई, दूसरी बेगम बिल्कुल नज़र नहीं आई, ना उसका बच्चा नज़र आया। तो इस बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सारी बातें काफ़ी गर्दिश करती रही। इसका इन्होंने खुद भी नोटिस सोशल मीडिया पे लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी बात छुपती नहीं है। और जब बात हुई इस हवाले से तो इन्होंने एक दफ़ा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे शटअप कॉल भी दी सबको कि इस बारे में ऐसी कोई र्यूमर्स ना किए जाएं। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली किसी बात पे पॉइंट नहीं किया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। देन सडनली हम देखते हैं कि ईद पे इन्होंने अपनी फैमिली की पिक्चर लगा दी जिसमें इनकी पहली बीवी के बच्चे और दूसरी बीवी के बच्चे भी शामिल थे। और दूसरी बीवी के बच्चों में सिर्फ एक ही इनका बेटा है और जो कि अभी शायद 1 साल का भी नहीं है। और इन्होंने जब लगाया तो तब काफ़ी लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि इनकी डाइवोर्स नहीं हुई। तो जी लिसनर्स, बिल्कुल इनकी डाइवोर्स नहीं हुई। और रिसेंटली जब इन्होंने ईद की पिक्चर लगाई तो उसके बाद ऊपर नीचे इन्होंने काफ़ी व्लॉग्स शेयर करना स्टार्ट कर दिए अपनी दूसरी बेगम के साथ, जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो दिखाया कि मेरे बेबी का हेयर कट, फिर इन्होंने काफ़ी उसके साथ ईद की पिक्चर्स शेयर की, फिर दूसरी बेगम के साथ इन्होंने जी टूर्स शेयर कर दिए। अब रिसेंटली ये लोग नॉर्दर्न एरियाज़ गए हैं, इस्लामाबाद के नियर बाय एरियाज़ में घूम फिर के फिर इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ की और एडवेंचर पार्क की, अपने बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ पिक्चर्स और व्लॉग्स काफ़ी शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो एक ख़बर और क्रिटिसिज्म चल रहा था कि दूसरी बेगम कहाँ चली गई, दूसरी बेगम क्यों नहीं अब शो होती, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो, हो सकता है वो कोई और रीज़न हो, कोई अकाउंट हैक हो गया हो या वो अकाउंट अब यूज़ ना करती हो जिसकी वजह से इन्होंने अनफॉलो कर दिया हो। लेकिन ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि इनकी दूसरी बेगम कहीं नहीं गई, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और कानों की डॉक्टर हैं। वो इनके साथ ही रहती हैं और इनका बेटा भी अब काफ़ी बड़ा माशाल्लाह होता जा रहा है। तो ये र्यूमर्स हमें नहीं फैलाने चाहिए कि इनकी डाइवोर्स हो गई है, क्योंकि ये अब क्लियर है, ये एक बंदे की पर्सनल लाइफ है। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में अब अगर नहीं शेयर करे दूसरी बेगम को, हो सकता है उनका कंसेंट ना हो। लेकिन जब रिसेंटली इन्होंने ये सारी पिक्चर्स शेयर कर दी हैं तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि इनकी डाइवोर्स नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम सबको इस बात पे खुश होना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद ऐसी कोई बात पता चली, कोई यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ ऐसा नज़र आया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।